नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। असम राइफल में ट्रेनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत मथुरा के युवा जवान विजय की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जवान के परिवार में कोहराम मच गया। जवान का शव मथुरा लाया गया तो सभी की आंखें नम थीं। मुरादाबाद की बिलारी तहसील में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन दो पाकिस्तानी नागरिकों खालिक रजा और अहमद रजा के नाम कर दी गई, जबकि ये संपत्ति शत्रु संपत्ति के नाम से होनी चाहिए थी। दरअसल जिला अधिकारी के आदेश पर चुन चुनकर शत्रु संपत्तियां घोषित की जा रही हैं। लिहाजा खाबरी अव्वल गाँव की गाटा संख्या 76 खा और 271 को शत्रु संपत्ति न घोषित करने के लिए इसे दो पाकिस्तानी नागरिकों के नाम कर दिया गया। मिर्जापुर के कई गांवों में सियारों का खौफ लोगों में फैला हुआ है। आदमखोर सियार अब तक 2 दर्जन लोगों को जख्मी कर चुका है। सियारों की दहशत इस कद्र है कि ग्रामीण रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। ग्रामीणों ने एक आदमखोर सियार को मार गिराया, लेकिन अब भी कई सियार दहशत का सबब बने हुए हैं। सूचना हमें प्राप्त हुई है और ऐसा ज्ञात को है कि 20-22 लोगों को जो है बाइट किया है सियार ने। कई सियार हैं इसमें और स्टाफ वहाँ कल गया हुआ था और आज भी मैंने निर्देश दिया है, वहाँ पे स्टाफ जा रहा है। जो भी संभव होगा रेस्क्यू का काम किया जाएगा। उन्नाव के सिकंदरपुर करन ग्राम बंथर के मजरा बाबूखेड़ा में भागवत कथा में सांसद साक्षी महाराज शिरकत करने पहुंचे। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटे। इस दौरान साक्षी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकास के पथ पर सबसे आगे खड़ा कर दिया है। उन्नाव नगर पंचायत बीगापुर में बाबा गोदावलेश्वर धाम में चल रही त्रिदिवसीय रामलीला में स्थानीय कलाकारों ने भव्य मंचन किया। दो ही कलाकारों ने हास्य नाटक भी पेश किया, जिसको लोगों से जमकर दाद मिली। बरेली के रिठौरा में टेम्पू चालक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों की माने तो मृतक शराब का आदी था। वहीं मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बांदा की पैलानी तहसील में बर्बाद फसल के मुआवजे के लिए सर्वे कर रहा लेखपाल खुलेआम रिश्वत लेते दिखा। इतना ही नहीं, लेखपाल पर तहसील से संबंधित दूसरे कामों के लिए भी रिश्वत मांगने का आरोप लगा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। फिलहाल जिलाधिकारी ने जांच के बाद आरोपी लेखपाल पर कार्रवाई की बात कही है। एटा की अलीगंज तहसील की बाल विकास परियोजना अधिकारी रामश्री यादव का बीते दिनों सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया था। अब इस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि CDOP ने पैसे लिए हैं, लेकिन वो रिश्वत नहीं है, बल्कि मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर वॉल पेंटिंग के लिए रुपया जमा कराने का मामला है। कुशीनगर के विशुनपुरा विकास खंड के पिजवा देवी स्थान पर बना 17 कुंटल का गिरनाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 11 अक्टूबर को अन्नपूर्णा महायज्ञ शुरू होने के साथ गिरनाल बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि अब तैयार है और श्रद्धालुओं में प्रसाद स्वरूप बांटा जाने लगा है। बदायूं जिले के कचला गंगा घाट पर शरद पूर्णिमा के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने गंगा मैया से अपने परिवार की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी। वहीं स्नान के दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिसकी वजह से राहगीरों को खासी दिक्कतें पेश आईं। ठाणे के मराठवाड़ा क्रांति मोर्चा में हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर एक सुर में मराठा आरक्षण की मांग की, तो वहीं ठाणे जिलाधिकारी को इससे संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। उधर मुस्लिम मोर्चा ने भी मराठा मोर्चा को समर्थन दिया और मराठा आरक्षण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण की भी मांग की। सिरोही के आबू रोड स्थित स्वामी नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान लोगों से शहर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की गई। पिंडवाड़ा में शनिदेव मंदिर में शरद पूर्णिमा के चलते सामूहिक गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने गरबा किया। वहीं शरद पूर्णिमा का प्रसादी भोग भी लगाया गया। फाजिल्का के गांव हस्तकला में गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंगों की बेअदबी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है गुरुद्वारे का ताला तोड़कर गुरु ग्रंथ साहिब के अंगों को फाड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बाजारों में दीपावली की रौनक नजर आने लगी है। उधर दीपावली में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के दियों में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है। इसकी वजह चीन निर्मित दियों और हाईकोर्ट द्वारा माइनिंग पर लगाई गई पाबंदी को बताया जा रहा है। तो वहीं मिट्टी के दिए के मुकाबले चाइनीज दिए काफी सस्ते भी हैं। इसके अलावा बाजार चाइनीज सजावटी सामानों से अड्डा पड़ा है। जी पहले कम से कम
350-400 रुपये की ट्राली आती थी, अब कम से कम 1000-1200 रुपये की ट्राली आती है। मतलब कि पहले से दुगना महंगा हो गया है। अब मिट्टी महंगा होने की वजह से हमारा जो आइटम है सब महंगा हो गया है। इसी वजह से लोग चाइना आइटम को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे रहते हैं।